हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के सलानी प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एचटेट 2025 की मैं क्लासेस यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ और जो आज मैं आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ वो है सीडीपी यानी कि बाल विकास, जो कि आपसे 30 नंबर का पूछा जाता है। पीआरटी हो गया, टीएसटी हो गया, पीएचडी हो गया, सभी में आपको 30 नंबर का ये जो कंटेंट है वो पूछा जाता है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सिलेबस पार्ट। इसके अलावा हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी का जो स्टार्टिंग में आपको जो जानकारी होनी चाहिए है मनोविज्ञान के बारे में, उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर जिक्र करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो शुरू कर देंगे। तो आज ना सिर्फ आपके साथ मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगी बल्कि क्लासेस की स्टार्टिंग भी यहाँ पर कर दे रही हूँ। डेली बेसिस पर मैंने आपको यहाँ पर 2 वीडियोस का बोला हुआ है और मैं आपको 90 मार्क्स में से 80 मार्क्स का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ। इसके अलावा ये जो क्लासेस है वो डेफिनेटली जो सीटेट का आपका एग्जाम हो रहा है, जो कि फॉर श्योर आपका फरवरी मंथ में हो रहा है, उसमें भी आपसे सेम जो सीडीपी है वो पूछा जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और विद गारंटी में यहाँ पर 27 प्लस मार्क्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे मेरी इस सीरीज से। तो मैं इसके लिए एक नई प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रही हूँ और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी यानी कि बाल विकास की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। वृद्धि, विकास और मैच्योरेशन, इनका आपस में क्या लर्निंग है, इनकी एक इक्वेशन है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भी कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका मस्ट जो पूछा जाता है वो है प्रिंसिपल्स, ठीक है, सिद्धांत। डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए और स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपके सेट होते हैं ए बी सी डी, तो उसमें कभी फर्स्ट देखने को मिल जाएगा और जो सीरीज है उसकी चेंज हो सकती है। तो लेकिन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स है इनको आपने बहुत डिटेल में करना है, ठीक है। 11 से 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। देन हम बात चलते हैं थर्ड टॉपिक जो आपका वो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण। इसमें आपको प्रॉपर जो है लॉज ऑफ हेरिडिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो हेरिडिटी के नियम है, जिसमें हम 3 नियमों की बात करते हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये 3 नियम आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पता होने चाहिए। इसके अलावा हम एक डिबेट की भी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक डिबेट की बात करते हैं किसके बीच में, नेचर के बीच में, ठीक है, और नर्चर के बीच में। जिसमें नेचर क्या है, आपका हेरिडिटी है, ठीक है, जो प्रकृति है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपकी हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, ये वो ट्रेड्स होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। इसके अलावा नेचर क्या है, नेचर आपका एनवायरमेंट है, आपके वातावरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन। ये टॉपिक आपका मैं एक दिन में करा दूंगी, ग्रोथ और प्रिंसिपल्स वाला एक दिन में हो जाएगा। दूसरे दिन फिर आपका जो हेरिडिटी एनवायरमेंट है ये भी आपका एक क्लास लेगा और सोशलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो आपका 2 क्लास यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में चीजें करनी है, ठीक है। एक में मैं डिटेल में सारी चीजें करवाऊंगी, दूसरे में हम थ्योरी पार्ट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। थ्योरीज बहुत जरूरी है। तो समाजीकरण में आपको सबसे पहले भाई समाजीकरण के जो प्रकार है, कितने टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है, उसके बारे में पता होना चाहिए है। इसके अलावा इसमें कुछ सिद्धांत है, जैसे हम यहाँ पर ब्रेनर के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम जो सिद्धांत है वो दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत दिया है, जिसमें वो 5 लेयर्स की बात करते हैं, 5 सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। एरिक्सन का बहुत ही फेवरेट है स्टट वाले, इससे तो देते ही देते। एरिक्सन का जो साइको सोशल डेवलपमेंट सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने पूरी लाइफ साइकिल को 8 स्टेजेस के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया है, ये भी आपसे जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ 2 न्यू थ्योरी भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि पिछली बार जो मैंने करवाया उससे कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांस में आपको करवाऊंगी अब की बारी। तो आई एंड मी की थ्योरी आपको पढ़नी है, जो कि मीड के द्वारा दी गई थी, ठीक है, मीड के द्वारा। इसके अलावा एक थ्योरी लुकिंग ग्लास सेल्फ है, जो कि कूले के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, तो 2 वीडियोस के अंदर आपको ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देन बात करते हैं पियाजे। पियाजे नहीं, ये ट्रायो है बेसिकली। एक पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एक कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत, और एक वाइगोत्स्की का सोशो कल्चर थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये पूरा जो है 3 क्लास यहाँ पर आपको मिल लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी हो गया, कोलबर्ग का, वाइगोत्स्की हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को इससे मिलते ही मिलते हैं।
ठीक है। तो इनका पूरा मतलब सेट होती है सारी चीजें। हाँ, इधर उधर चीजें हो जाती है, कई बार इससे पूछ लेंगे तो अगली बार उससे पूछ लेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो जो मैं डिटेल्स आपको चीजें करवाऊंगी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, उससे आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देन नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा है, जिसमें हम मारिया मोंटेसरी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये जो है इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ये आपका छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसको मैं करवा दूंगी आप सभी को, इतना मतलब बड़ा नहीं है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डेवी इसके जनक यहाँ पर माने जाते हैं। फिर आता है अपना बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, दैट इज बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या करते हैं भाई, इसमें आपको अपना जो कंसेप्ट है इसके रिगार्डिंग वो तो करना ही करना है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होता है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा जो बहुत भयंकर तरीके से आपको पढ़नी है वो है थ्योरीज। ठीक है, जो भी सिद्धांत है आपकी, बहुत सारे सिद्धांत है इसमें, बहुत सारी थ्योरीज है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो 4 से 5 क्लास आपकी ले लेगा यहाँ पर। ठीक है, थ्योरीज आपको करनी है। और इस थ्योरी में पिछली बार आपसे एक वर्णन की थ्योरी का यहाँ पर जिक्र हुआ था जो कि हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, वर्णन की थ्योरी भाई हर बार एचटेट में एक क्वेश्चन ये नया निकालते ही निकालते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, पेड बैच वाले भी नहीं लेंगे। तो एक जो है एक क्वेश्चन ये हमेशा नया निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं 30/30 की बात कभी नहीं करती हूँ। हाँ, 28-29 नंबर आपके आ सकते हैं। टीजीटी में 29 नंबर हाईएस्ट आए हैं मेरी पिछली प्लेलिस्ट से जो मैंने 2024 में पढ़ाया था। ठीक है, तो 29 नंबर हाईएस्ट है। तो वर्णन का थ्योरी है, मैं आपकी बार आपको इसमें कराऊंगी जो पिछली बार आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो वो थ्योरी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। इसके अलावा आपसे ना टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, बुद्धि परीक्षण के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, वो भी आपके 2 तरीके से डिवाइडेड होते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो पूरा टॉपिक है आपको वो डिटेल में करना है। और इसमें सिर्फ होवर्ड गार्डनर की थ्योरी पे ही आपको फोकस नहीं करना है, इसमें आपका यूनिफैक्टर, 2 फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, हर चीज को, ठीक है, ट्रायर की थ्योरी हो गया, हर चीज सारी के सारी थ्योरीज हम यहाँ पर डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो वर्णन की थ्योरी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, देन आता है हमारा एक छोटू सा टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एंड विचार। इसमें हम जनरली किनको पढ़ते हैं, हम नोम चोम्स्की के बारे में बात कर लेंगे जो कि हम पेडागोजी के अंदर भी करेंगे उनको, जब हम हिंदी और इंग्लिश के पेडागोजी करेंगे। इसके अलावा इसमें पियाजे का जिक्र होगा, इसमें वाइगोत्स्की का जिक्र होगा कि भाई ये लोग क्या सोचते हैं, कौन लैंग्वेज पर ज्यादा जो है फोकस करता है, कौन कम फोकस करता है। तो ये छोटू सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे आपके हो गए 8 पार्ट। नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं वो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। ये आपका अच्छा टॉपिक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से करना है। भाई हर बच्चे जो होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, हर बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो अलग होता है। तो आप हर बच्चे को एक टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ा सकते हो, आपको बच्चों के अकॉर्डिंग अपना जो मेथड है उसको इस्तेमाल करना होगा, उसको बदलना होगा। ठीक है, और ये आपके लिए एक बर्डन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, ठीक है, बहुत ही, जो कि है साइको एनालिसिस, जिसमें हम फ्रूइड की सिगमंड फ्रूइड को यहाँ पर पढ़ते हैं। सिगमंड फ्रूइड को, जो कि जनक माने जाते हैं। ठीक है, जब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करेंगे तो उसमें भी आपका ये एक स्कूल है, मनोविश्लेषणवाद, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में। इसके अंतर्गत हम काफी सारी चीजें करेंगे, 2 से 3 क्लास आपको इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें आपसे लेवल्स पूछ लिए जाते हैं, कॉन्शियसनेस के आपसे लेवल जो है आपको पढ़ने हैं। कॉन्शियसनेस है, सबकॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको करनी है। इसके अलावा पर्सनैलिटी के कुछ कॉम्पोनेंट्स है, जैसे आपका ईद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक विकास के इन्होंने 5 स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल, ये 5 स्टेप्स आपको पढ़ने हैं। बहुत जरूरी है ये टॉपिक आपको करना। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो इसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें करेंगे, तो 2 या 3 वीडियोस में तो बहुत आराम से चीजें कवर हो जाएगी। देन हम चलते हैं इवैल्यूएशन के ऊपर, मूल्यांकन के ऊपर। अब मूल्यांकन में आपको असेसमेंट के टाइप्स यहाँ पर पता होना चाहिए भाई। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इन लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो पूरा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपसे भाई क्वालिटीज क्या है गुड टेस्ट की, एक अच्छे परीक्षण की क्या क्वालिटी है भाई, वो वैलिड होता है, रिलायबल होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा टूल्स एंड टेक्निक्स भी करनी है आप सभी को, टूल्स एंड टेक्निक्स।
तो मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगी, यहाँ पर लिखूं ना लिखूं भले ही, ठीक है, वैसे मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, बट सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है फिर आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, हर बच्चे को इंक्लूड करते हुए चलना है, चाहे फिर वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे फिर वो स्पेशल बच्चा हो, कोई डिसेबल बच्चा हो, किसी को कम सुनता हो, किसी को कम दिखता हो, तो कैसा भी बच्चा हो सबको इंक्लूड करके आपको चलना है क्लासरूम में। और इसके अंतर्गत आपको डिसेबिलिटी को भी पढ़ना है, ठीक है, डिसेबिलिटी विकलांगता को भी आपने पढ़ना है। इसके अंदर डिसेबिलिटी के कुछ आपको जो है थ्योरीज होती है, ठीक है, लो थ्योरी नहीं लो है, ठीक, तो 1995 वाला और एक 2016 वाला, ठीक है। ये 1995 वाला पर्सन विद डिफिकल्टी एक्ट 1995 और राइट ऑफ पर्सन विद डिफिकल्टी एक्ट आपका 2016 वाला है, जिसमें हम डिसेबिलिटी 1995 में 7 प्रकार की बात करते हैं और 2016 वाला में यहाँ की 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो हर चीज को हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, प्रेक्सिया क्या होता है, हर एक चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपका 2 वीडियो यहाँ पर लेगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी कि संप्रदाय, ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय आपको करने हैं, 6 से 7 यहाँ पर होते हैं, जिसमें आपको वर्बली बता देती हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ओके, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म, ओके, और एक आपका साइको एनालिसिस हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। गेस्टाल्टवाद हो गया। तो ये सारे के सारे स्कूल्स आपको यहाँ पर करनी है और जहां से आपसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण आपको करना है भाई। जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं ना, वो किस तरीके से आप करते हो, जिसमें हम क्या करते हैं भाई, एक आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक आपका अफेक्टिव डोमेन होता है, भावात्मक पक्ष होता है, और एक आपका क्रियात्मक पक्ष होता है, जिसको साइकोमोटर डोमेन भी कहा जाता है। इनके सब डोमेन्स भी करने हैं भाई, प्लीज ध्यान में देना, ठीक है, इनके सब डोमेन भी है। तो एक दिन आपको ये लग जाएगा, एक वीडियो में आपका ये कंप्लीट मैं करवा दूं, ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी। इसके अलावा कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग। तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, इमोशन की जब हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं मैकडुगल के बारे में, ठीक है। मैकडुगल ने 14 इंस्टिंक्ट्स की बात करी है, ठीक है, 14 इंस्टिंक्ट्स की बात करी भी, वो कुछ संवेगों से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो आपसे वो संवेग पूछ लेंगे कि वो कौन से इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एक एस्केप है, वो फियर से जुड़ा हुआ है। एस्केप का मतलब क्या है, बच निकलना, फ्लाइन करना। हम कब बच निकलते हैं, जब हमें डर लगता है। तो वो ये जो पेयर है ना, वो आपको याद करनी है, ये जो पेयर है। तो मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगी इसमें। उसके बाद आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम। मोटिवेशन के अंतर्गत आपको कई चीजें करनी है भाई, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, ओके। मोटिवेशन साइकिल आपको करनी है, टाइप्स करना है, साइकिल करना है, और थ्योरीज करनी है, ठीक है। सिद्धांत, सिद्धांत में क्या है, एक तो आपका मैस्लो का है, अब्राहम मैस्लो, और एक आपका क्लार्क हल का थ्योरी है, वो आपको यहाँ पर करना है। प्लीज अगर साउंड आ रही है तो इग्नोर करें, है ना, इट्स टोटली नॉट माई हैंड, नॉट इन माई हैंड, प्लीज इग्नोर। इसके अलावा जो 17 है वो है ब्रूनर की थ्योरी है। जो हमने यहाँ पर पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी करा था ना, तो इन्होंने भी, ब्रूनर ने भी अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ही दिया है, जिसमें 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में कर लेंगे, नो वरी। उसके बाद अपने ये जो 3 है वो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 का भी आपको पता होना चाहिए है, और आरटी 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपका 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, ओके। फिर आते हैं अपने जो भाई मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जिनके बिना आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे, टीचिंग, शिक्षण, ठीक है, और एक आपका है लर्निंग, अधिगम। जितने छोटे ये आपको शब्द देख रहे हैं, इनके अंदर चीजें बहुत ज्यादा है। टीचिंग की बात करें तो आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, फेजेस आपको, ठीक है, मैक्सिम, सूत्र क्या है, मेथड्स कौन कौन सी विधियां हैं टीचिंग की, टीचिंग एड्स कौन कौन सी सहायक सामग्री आप इस्तेमाल करते हो। तो इसमें आपको 4 से 5 वीडियोस लगेगी, इनको ये मैं कवर करवा दूंगी। इसके अलावा जो लर्निंग है, लर्निंग के अंदर जो मेन हम करते हैं वो हम करते हैं थ्योरी, ठीक है। हम क्या करते हैं, थ्योरीज करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आपका एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसका थॉर्नडाइक का है, ठीक है, थॉर्नडाइक का है। फिर एक पैवलोव की थ्योरी है, एक स्कीनर का थ्योरी है भाई, चूहे वाला, ठीक है। एक फिर आपका कौन सा है, कोहलर का है, ठीक है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। बंड्यूरा है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। फिर आपका एक टोलमैन की थ्योरी है, ठीक है। फिर आपका एक कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी है, डन। देन फिर आपका एक थ्योरी और है, रॉबर्ट ज्ञाने का,
ठीक है, रॉबर्ट ज्ञाने लर्निंग हायरार्की है। इसके अलावा एक दो चीज और रह गई हैं आपकी, ठीक है, तो सारी की सारी थ्योरी मैं आपको करवाऊंगी डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। हर चीज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। और आप लोगों ने इतना, मैंने कल आपसे पोलिंग करवाई थी कि भाई मुझे पोल करके बताइए कि आपको स्टार्टिंग से चाहिए, एंड से चाहिए, क्या मतलब बीच से चाहिए, क्योंकि मैं 2024 की प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी शुरू कर चुकी थी, 2025 वाली प्लेलिस्ट ऑलरेडी शुरू कर चुकी थी, जिसमें मैंने करीब करीब 40% कंटेंट आपको करवा रखा है। बट पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बोल रहे हो कि स्टार्टिंग से करवाइए, स्टार्टिंग से करवाइए। तो मैं तो करा दूंगी, बट सिलेबस फिर आपका लेट खत्म होगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हो, है ना, ये कम से कम 5-6 क्लास लेगा। ये तो हर एक थ्योरी अपनी अलग ही करवाई जाएगी आपको, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि मर्ज करके सारी थ्योरी एक दिन करवा दूं, क्योंकि फिर अगर दिसंबर में खत्म करना है तो फिर मुझे बहुत प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोशिश करूंगी कि सारी थ्योरी एक दिन आपको मर्ज करके ही करवा दूं, तभी आपका सिलेबस खत्म होगा। तो मैं नई प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है, जैसा आप लोग कहते हो मैं नई प्लेलिस्ट बना दूंगी। अदरवाइज मैंने बना रखी थी। और ये जो ईएमआरएस में मैंने पढ़ाया है ना, जो टीचिंग एप्टीट्यूड, वो सब यही तो है, यही है सारी चीजें। ईएमआरएस का जो मैंने ऑलरेडी उसमें ऐड भी किया था, ये सब करवा दिया मैंने, ये मैंने करवा दिया उसमें, ठीक है। इसके अलावा मैंने ब्लूम टेक्सोनॉमी उसमें करवाई है, कंप्लीट करवाई है, ठीक है। इवैल्यूएशन कंप्लीट करवाया उसमें, ठीक है। तो काफी चीजें थी जो हो गई थी, बट इट्स ओके, फिर से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। अब हम फटाफट से अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं, और मैं आज आपसे आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी आया कहाँ से है, कि साइकोलॉजी को अभी तक क्या क्या कहा गया है, चलिए उसे देख लेते हैं। साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए है, इसको पहले क्या कहा गया था, अब हम किस फॉर्म में इसको जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाली हूँ। अगर बात करें साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। वन इज साइके एंड सेकेंड वन इज लोगोस। साइके का मतलब होता है साउल, ठीक है, आत्मा, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना, आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स साइकोलॉजी का मतलब क्या निकल के आता है, स्टडी ऑफ साउल, स्टडी ऑफ साउल। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या कहा गया, आत्मा के अध्ययन के रूप में इसको स्वीकार किया गया, आत्मा के अध्ययन के रूप में। ओके, अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो आप मेरी इन सारी चीजों को लिखते रहिएगा, अगर आप मेरे से नोट्स ले रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या कहा गया कि ये जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो क्या है, किसी की आत्मा को स्टडी करना है, अध्ययन करना है। बट क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी की आत्मा को अध्ययन कर पाए? तो ये जो है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 16th सेंचुरी तक ये चीजें यहाँ पर बोली गई, ठीक है, 16वीं शताब्दी तक ये चीजें यहाँ पर बोली गई कि जो आत्मा का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। और इनको कौन सपोर्ट करते थे, तो अरिस्टोटल, प्लेटो और डिकार्टे। अरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहते हैं, ठीक है। ये आपका वही है, नाम नाम तो सेम ही आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में कर ले तो बेटर रहेगा, बाकी हिंदी में तो है ही वैसी चीज। इसके अलावा 16th सेंचुरी तक आपको ये जो है बोला गया भी साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साउल है। बट ये बाद में क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हम किसी की भी आत्मा का अध्ययन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। फिर 17th सेंचुरी तक जो है वो क्या कहा गया कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान क्या है, स्टडी ऑफ माइंड है, ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड है, ये कहा गया, स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि मन या फिर मस्तिष्क का अध्ययन, मन या फिर मस्तिष्क का अध्ययन के तौर पर क्या कहा गया, साइकोलॉजी को कहा गया, ठीक है। और इसको कौन सपोर्ट करते हैं, इमैनुअल कैंट, लोक, लिबनिज और ह्यूम इसको यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 17th सेंचुरी तक ये कहा गया, लेकिन इसको भी बाद में क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि हम किसी के माइंड को भी यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते कि भाई किसी के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक है, इसका कोई आधार नहीं था, तो इसको भी बाद में नेग्लेक्ट कर दिया गया। फिर जो साइकोलॉजी है उसको कहा गया कि ये क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना के अध्ययन के रूप में कहा गया। बट कॉन्शियसनेस को भी हम 3 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक हम बोलते हैं कॉन्शियस, सेकेंड हम बोलते हैं सबकॉन्शियस, ठीक है, एंड थर्ड हम बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो आप किस प्रकार के कॉन्शियस की यहाँ पर बात कर रहे हो, तो इसको भी यहाँ पर क्या किया गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये आपका 19th सेंचुरी तक की बात हो रही है, 19वीं शताब्दी तक की बात हो रही है। एंड लास्ट में जो हम आज भी पढ़ते हैं मनोविज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी को क्या कहा गया, इवन ये जो कॉन्शियसनेस वाले थे ना, जो विल्हेल्म वुंट है ये, ठीक है, विल्हेल्म वुंट है, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर भी है, ठीक है। ये विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स है, इनके बारे में आप डिटेल में करेंगे जब हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी करेंगे, ठीक है। और टिचनर तो इनके ही स्टूडेंट है, इनके ही शिष्य है, वुंट के ही। तो इसको कौन सपोर्ट करते हैं, इसको करते हैं ये साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर सपोर्ट करते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है,
ठीक है। लेकिन ये जो खुद जो इस चीज को मानते थे, बाद में फिर इन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा कि नहीं ये चीजें नहीं है, बाद में ये भी इस चीज को नकारने लगे। तो कॉन्शियसनेस की बात भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद मनोविज्ञान को आज के टाइम तक क्या कहा जाता है कि ये क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, किसी के भी व्यवहार का अध्ययन है। आप क्या कहेंगे, किसी के भी व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। और आज के टाइम पे भी हम इसी को ही यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। इसको कौन सपोर्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, बिहेवियरिज्म के जनक कौन माने जाते हैं, जेबी वॉटसन यहाँ पर माने जाते हैं, जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन इसको सपोर्ट करते हैं और स्किनर यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आप मैकडूगल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मैकडूगल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। इनके बारे में हम जब हम इमोशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये इसको सपोर्ट करते हैं। और आज के टाइम पर जो साइकोलॉजी है वो क्या है, सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर ही है। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग वुडवर्थ के द्वारा एक जो है लाइन यहाँ पर बोली गई थी, अगर आप जानना चाहे तो वुडवर्थ के द्वारा एक जो डेफिनेशन है वो दी गई थी कि मनोविज्ञान ने, साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी साउल को यानी कि अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने मस्तिष्क को यानी कि अपने माइंड को खोया, देन चेतना मींस कॉन्शियसनेस को खोया, और अभी जो मनोविज्ञान के पास क्या है वो है बिहेवियर। ठीक है, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, बिहेवियर के फॉर्म में हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हल्की सी हिस्ट्री है यहाँ पर इसके बारे में। अब हम कुछ फादर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ जनक हैं जो आपको साइकोलॉजी के रिगार्डिंग यहाँ पर पता होना चाहिए है, उनको अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। साइकोलॉजी के कुछ फादर्स हैं जो कि फैक्चुअल डाटा है जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हु इज द रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के वास्तविक जनक कौन है, तो फिर आप किसका नाम लेंगे, वुंड का नाम लेंगे। ठीक है, वुंड का नाम लेंगे। वुंड का पूरा नाम क्या है, विलहेल्म वुंड है। अगर आपसे मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक पूछ लिए जाए, अगर आपसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे जाए तो भी आप किनका नाम लेंगे, आप लेंगे वुंड का नाम। ठीक है, अगर आपसे एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे जाए तो भी आप इनका नाम लेंगे, वुंड का नाम लेंगे। ठीक है, पहली प्रयोगशाला जो है साइकोलॉजी की आपको पता है जर्मनी के लिप्जिग सिटी में एस्टेब्लिश की गई थी। इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट जब भी हमारे टॉपिक्स आएंगे तो मैं सारी चीजें कराऊंगी आपको। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक जो है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है, विलियम जेम्स को। ये विलहेल्म है और ये क्या है, विलियम जेम्स है। ठीक है, ये है विलहेल्म। ठीक है, तो ये सारे जो तीनों है, रियल, मॉडर्न, एक्सपेरिमेंटल के जनक विलहेल्म वुंड को माना जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक जेम्स को माना जाता है। अगर आपसे एजुकेशन साइकोलॉजी पूछ लिया जाए, शैक्षणिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो फिर आप कहेंगे थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक पूछ लिए जाए, चाइल्ड साइकोलॉजी के, बाल मनोविज्ञान के, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के, तो फिर आप पियाजे को मार्क करेंगे, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे को आप यहाँ पर मार्क करेंगे। अगर आपसे बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी की बात कर ली जाए तो बिहेवियरिज्म तो सबको पता है कौन है भाई, वॉटसन, तो वहां पर फिर आप वॉटसन मार्क कर देंगे। तो ये कुछ फादर्स है। आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल हम अब डिस्कस करेंगे आपका जो पहला टॉपिक है, दैट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। फिर हम अब इस सीरीज से जो है फटाफट से इन टॉपिक्स को खत्म कर लेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि दिसंबर तक आपका ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पर कंप्लीट करा पाऊँ। अगर आपको मेरी ये इफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप सेशन को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं और बिल्कुल डिटेल में आपको प्रोवाइड हो रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप इस पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी 29 तक मीन्स कल तक आपका जो है क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है यहाँ पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।